नर्मदे हर राम राम जय जोहार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों अगर आप पुरी घूमने आए हैं तो यहाँ पर आएंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे आप मिस मत करिएगा। चलिए मैं तो चल रही हूँ ऑटो पकड़कर, आपको लेकर चलती हूँ साथ ही साथ। मैं जा रही हूँ गुप्त वृंदावन। जी हाँ, जहाँ आपको वृंदावन की जैसी फीलिंग आने वाली है। गुप्त वृंदावन पहुंच चुकी हूँ मैं। चलिए आपको घुमाते हैं गुप्त वृंदावन। उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री गौर विहार आश्रम एक बेहद आध्यात्मिक और दार्शनिक स्थल है जिसे गुप्त वृंदावन या माता मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान अपनी शांति और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों के अनूठे संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। ये आश्रम लगभग 150 साल पुराना है और इसका नाम संत गौरांग के नाम पर रखा गया है। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ शैव भगवान शिव और वैष्णव भगवान विष्णु कृष्ण दोनों परंपराओं के देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक ही विशाल परिसर में स्थापित है। यहाँ मूर्तियों और देवी देवताओं का एक सुव्यवस्थित संग्रह है जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बहुत आकर्षित करता है। यह आश्रम पुरी के बाहरी इलाके में गीतांजलि रोड बलिया पांडा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित है। इस आश्रम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रति व्यक्ति बहुत ही कम मामूली लगभग 10 रुपए की शुल्क निर्धारित है। मंदिर के बाहर पूजा पाठ और धार्मिक सामग्री की कई दुकानें भी मौजूद हैं। पुरी के जगन्नाथ धाम में स्थित गुप्त वृंदावन श्री गौड़ विहार आश्रम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक बेहद शांत और आध्यात्मिक स्थल है। जैसा कि आपको वेदों, पुराणों, गीता और भारत के संपूर्ण शास्त्रीय इतिहास का गहरा ज्ञान है, आप इस गुण भाव को आसानी से समझ सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं और उनके द्वारा यहाँ बिताए गए समय के कारण पुरी को वैष्णव संत गुप्त वृंदावन के रूप में भी पूजते हैं। आश्रम के मुख्य मंदिर में श्री राधा कृष्ण और श्री गौर निताई चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अत्यंत आकर्षण और मनमोहक विग्रह स्थापित है। यहाँ की संपूर्ण पूजा पद्धति गौड़ीय वैष्णव परंपरा और शास्त्रीय नियमों पर आधारित है। आश्रम में दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती से होती है। इसके बाद तुलसी पूजा और मृदंग करताल के साथ हरि राम संकीर्तन होता है। यहाँ नियमित रूप से श्रीमद् भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत पर सत्संग आयोजित होते हैं। यहाँ शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा की जाती है। यहाँ देश विदेश से आने वाले उच्च कोटि के वैष्णव साधुओं और भक्तों का संग प्राप्त होता है। यहाँ आने वाले और रुकने वाले भक्तों के लिए बहुत ही शुद्ध, सात्विक और स्वादिष्ट वैष्णव प्रसादम की व्यवस्था की जाती है जो बिना प्याज लहसुन के तैयार होता है। जो भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के साथ साथ हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेना चाहते हैं और महाप्रभु के भाव में डूबना चाहते हैं, उनके लिए यह आश्रम एक आदर्श स्थान है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष पुरी में बिताए थे। महाप्रभु राधा रानी के विरह भाव में इतने लीन रहते थे कि उन्हें पुरी में ही वृंदावन के दर्शन होते थे। वे पुरी के विशाल समुद्र को देखकर, यमुना नदी और यहाँ के रेत के टीलों को देखकर गोवर्धन पर्वत समझकर भाव विभोर हो जाते थे। इसी कारण से इस स्थान को बाहरी तौर पर पुरी लेकिन आध्यात्मिक रूप से गुप्त वृंदावन कहा जाता है। आश्रम के संतों और शास्त्रों के अनुसार भगवान जगन्नाथ कोई और नहीं बल्कि वृंदावन की याद और गोपियों के विरह में डूबे हुए स्वयं श्री कृष्ण ही है।
भगवान की बड़ी बड़ी गोल आंखें, बिना पलक झपकाए देखना और हाथ पैर का सिकुड़ जाना, यह अष्ट सात्विक भावों का चरम रूप यानी महाभाव है। और गौर विहार आश्रम के सत्संगों में इस गूढ़ रहस्य की बड़ी सुंदर और तात्विक व्याख्या की जाती है। रथ यात्रा के ठीक एक दिन पहले गुंडीचा मार्चन मतलब कि गुंडीचा मंदिर की सफाई की रस्म होती है। इस आश्रम के साधु और भक्त आज भी उसी भाव और उत्साह के साथ इस सेवा में भाग लेते हैं जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले अपने परिकरों के साथ की थी। यह केवल मंदिर की सफाई नहीं बल्कि अपने हृदय रूपी मंदिर को भगवान के स्वागत के लिए स्वच्छ करने का प्रतीक माना जाता है। आश्रम के भीतर का ढांचा और बगीचे बिल्कुल वृंदावन के निधिवन या सेवा कुंज की तरह बनाए गए हैं। यहाँ आपको कदम के पेड़, तरह तरह की लताएं और विशाल तुलसी वन देखने को मिलेंगे। यहाँ दिन के 8 पहरों की अलग अलग सेवा का वर्णन मिलता है। उसका यहाँ कड़ाई से पालन होता है। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक हर प्रहर के लिए अलग अलग रागों में कीर्तन और विशेष भोग अर्पण किया जाता है। यहाँ आकर आप शांति का अनुभव करेंगे और यहाँ के नज़ारे देखकर आपको ऐसा महसूस होगा कि मानो आप वृंदावन ही आ गए हैं। आप यहाँ पे हर जगह देखेंगे राधा कृष्ण की, संतों की बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ विराजमान है। हमारे महादेव जी के भी यहाँ पर आपको स्वरूप देखने को मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पर आपको सभी देवी देवताओं के बहुत अच्छे से दर्शन करने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा।